बैठो जल्दी। पीछे वाला मस्त है साहब, टीवी वगैरह दिख रहा है। है क्या? बैठो जल्दी सभी लोग, लेट कर देते हो तुम लोग 5-10 मिनट ऐसे ही। देखो अभी आ रहे हैं ये लोग। टाइम से आया करो जो लेट आते हैं। तो टाइम टाइम का कदर किया करो, टाइम से नहीं आते हो, दूसरे का टाइम लेट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका इसके बाद भी क्लास होता है, लेट कर देते हो। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। आगे सभी, चलिए स्टार्ट करें क्लास को। पहला वर्ड है अगस्त। अगस्त का मतलब होता है भव्य या शानदार, यानी मैजेस्टिक है, भव्य है, शानदार है, मार्वलस है, उसे कहते हैं अगस्त। तो अगस्त को याद कर लो 15 अगस्त से, यानी कि 15 अगस्त क्रांतिकारियों का दिन, यानी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। यानी वो कैसा त्योहार है? भव्य त्योहार है और शानदार त्योहार है। तो अगस्त का मतलब क्या हो गया? भव्य या शानदार। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा योग्य, यानी डिटेस्टेबल है, घृणा योग्य है। जो चीज क्या हो, जो नापसंद करा जाए। यानी देखो, घृणा का मतलब होता है कि जिसे पसंद नहीं करते हो, यानी नापसंद करने वाले हैं जो जिस चीज को, या फिर उसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उसे कहते हैं एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल को याद करो। देखो यहाँ पर है अब्बू और यहाँ पर है मीना। यानी अब्बू जो है उनकी एज है 70 साल और मीना जो है उनकी एज है 50 साल, 18 साल। यानी कि दोनों का एज 70 साल और 50 साल है। और डेली ये लोग क्या करते हैं? पार्क में जाके झूला झूलते हैं। अब ये काम कैसा है? अब ये काम अच्छा है? यानी ये काम अच्छा नहीं, ये कैसा काम है? ये घृणा योग्य है। यानी 18 साल के लोग जाके क्या देखेंगे? बोले घृणा योग्य काम है। तो एबोमिनेबल, अब्बू और मीना, और अब्बू और मीना का जो काम है एबोमिनेबल है। अब देखो एबल लगा है, मतलब योग्य ही होगा, यानी घृणा के योग्य है, एबोमिनेबल है। अब क्या करता है एग्जाम में? एबोमिनेट कर देता है, शब्द बदल जाएगा, एबोमिनेबल कर देगा, एबोमिनेट कर देगा, एबोमिनेबिंग कर देगा। सबका मतलब होगा घृणा योग। यानी अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होंगे लेकिन मतलब वही होगा, घृणा के योग। नेक्स्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, यानी कि अनसक्सेसफुल को बोलते हैं अबॉर्टिव। तो अबॉर्टिव को याद करो, अब और टीवी, यानी अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे। बचपन में पूरे दिन टीवी देखा करते थे तो घर वाले क्या बोलते थे? और ज्यादा टीवी देखोगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यानी सीधा सा मतलब ये था कि असफल को दिखाते थे, असफलता को दिखाते थे। तो अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनेथिमा। एनेथिमा का मतलब होता है अभिशाप, यानी एनेथिमा का मतलब होता है कर्स, अभिशाप। अब देखो एक शब्द लगा है मेलिडिक्ट, यानी मेल एक रूट वर्ड है, उसका उल्टा होता है बैन। अब लिखा है एनेथिमा, एनेथिमा का मतलब हो गया अभिशाप। तो देखो इसमें एनेथिमा में नहीं लग रहा है अनाथ की माँ, यानी एनेथिमा अनाथ की माँ, और अनाथ की माँ नहीं होती है क्योंकि उन्हें क्या मिला होता है? अभिशाप मिला होता है, कर्स मिला होता है, मेलिडिक्शन मिला होता है, यानी उसे अभिशाप मिला होता है। तो एनेथिमा का मतलब अभिशाप। नेक्स्ट वर्ड है अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत, यानी अडेज का मतलब होता है कहावत, युक्ति वचन, नीति वचन, उसे कहते हैं अडेज। अब अडेज को याद करो आधी एज से, इसमें लगा है एज, और एडी को याद कर लो आधी एज, यानी जिनकी आधी एज हो जाती है वो क्या सीख लेते हैं? कहावत करना। यानी हर बात में, जिसके घर में दादा उदा जी होंगे वो जरूर जानता होगा। यानी घर में क्या कि अगर 6-7 बजे सो के उठ गए, 6-7 बजे उठने का टाइम है, उठ रहे हो 6 बजे 7 बजे, हम तुम्हारी उम्र के थे तो 4 बजे उठा करते थे, 3 बजे उठा करते थे, बोलते होंगे
सच्चाई ये है कि 10 बजे से पहले नींद नहीं खुलती होगी। होता है कि बोलेंगे कि 4 बजे उठा करता था, 3 बजे उठा करता था। देखो ये अलग अलग सिद्धांत है, यानी अलग अलग सिद्धांत समझ में नहीं आता है। मुझे भी एक बार पता चला कि सुबह उठने से बड़ा अच्छा होता है, दिन अच्छा जाता है। मैं सुबह 4 बजे उठा, 4 बजे उठ के देखा, एक तो उठने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती उठा, अलार्म लगा के उठा। 4 बजे उठा कि दिन मेरा पूरा अच्छा जाएगा, पूरा समय मिलेगा, पूरा का पूरा दिन बेकार। ऐसा लगा कि नशा सा कुछ आ रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं लगा, कोई चूस लिया है, यानी इस तरीके से बना था, पूरा का पूरा दिन बेकार। तो सुबह में उठना कोई जरूरी नहीं है, आराम से 6 बजे 7 बजे उठो, पूरा दिन यूटिलाइज कर लो। अब ये जो है पूरा का पूरा कहावत कौन कहते हैं? आधे उम्र के लोग। तो यानी अडेज, आधी एज, और आधी एज के लोग जो क्या कहते हैं? कहावत करते हैं, मैगजीम कहते हैं, युक्ति वचन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडहिरेंट। एडहिरेंट का मतलब होता है समर्थक या अनुयायी, यानी कि जो किसी का सपोर्टर हो गया, जो किसी का अनुयायी हो गया, उसे एडहिरेंट कहेंगे। जैसे आप लोग एक शब्द बोलते हो सपोर्टर, जैसे कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई आरजेडी का सपोर्टर है, यानी जितनी पार्टियों के सपोर्टर हैं उनको आप सपोर्टर कहते हो, उसे एडहिरेंट भी कहा जाता है। या फिर कोई एक बहुत बड़े महात्मा जैसे आसाराम बापू जैसे कोई है, उनका कोई अनुयायी हो गया, राम रहीम जैसे, तो उनको बोलेंगे एडहिरेंट। यानी कि मान के चलो अच्छे में ले लो, किसी को कोई अच्छा वाला है, वो क्या हो गया, उसके अनुयायी बन गए, उसको एडहिरेंट कहते हैं, यानी अनुयायी है, समर्थक है। याद कैसे करोगे? तो देखो यहां लगा है आधे और रेंट, यानी एडहिरेंट आधे और रेंट। जो जिसका सपोर्टर होता है कहता है कि आधे रेंट दे के रह जाना इसमें। जैसे किसी का सपोर्ट कर रहा है, जहां बोलो वैसा चला जाए। उसका कोई लॉज है, अब पटना में कोई ऐसा लॉज बना दिया, अब बोला कि आधे रेंट सबसे 6,000 रहते, तुम 3,000 दे देना। क्यों? क्योंकि तुम समर्थक हो या अनुयायी हो। यानी समर्थक और अनुयायी एक स्पेशल शब्द हो गया। सीधा सा समझ लो सपोर्टर, जो सपोर्ट करने वाला है वो आधा रेंट दे के रहता है। तो एडहिरेंट आधा रेंट। क्यों आधा रेंट दिया? क्योंकि क्या है, वो सपोर्टर है, अनुयायी है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि अचानक से जीपी हो गया, अब इसका मतलब हो गया एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल को याद कैसे करोगे? तो एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट बता के होता है, यानी इधर से आया, इधर से इधर आया, यानी कि दो अचानक से आए और अचानक से क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंटली। अब एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटली हो जाएगा, यानी एक्सीडेंटल का मतलब क्या हो गया? अचानक, यानी एक्सीडेंट होता है अचानक से। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर, यानी अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, उसे कहते हैं अबाउंड। अब अबाउंड को याद करो, ये हालांकि याद भी होगा आपको। अबाउंड ए और बाउंड को याद कर लो बूंद से, यानी एक एक बूंद से क्या हो जाता है? भंडार लग जाता है, विशाल हो जाता है। होता है कि नहीं? भारत में भारत नहीं, विश्व का बताओ, विश्व में सबसे ज्यादा पानी रखने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा पानी रखती है नील नदी, अमेजन नदी है शायद, यानी सबसे ज्यादा पानी स्टोर करने वाली नदी है अमेजन। अमेजन का जो उद्गल मतलब जहां से ओरिजिन पॉइंट है, वहां से पता है आपको एक एक बूंद दिखा जा सकता है, यानी कि एक एक बूंद जो पानी निकल रहा है उसको आप देख सकते हो, अमेजन नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है। तो उसे ही कहते हैं एक एक बूंद से पूरा का पूरा तालाब भर जाता है, तो उसे ही कह दो अबाउंड है, यानी कि प्रचुर है, प्लेंटीफुल है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। तो अबाउंड, अबाउंड अबूंद, और एक एक बूंद से क्या हो गया? प्रचुर हो गया। हालांकि ये शब्द आपको याद भी होगा, अबाउंडेड। अब देखो अबाउंड से बना होता है अबंडेंट, अबंडेंट भी इसी का शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उकसाना, एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को बिगाड़ देना। अब जैसे एग्रावेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मतलब बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना। एक इडियम कहा जाता है पुट द सॉल्ट ऑन द वाउंड, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, यानी बद से बदतर बना देना। एड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डालना, बद से बदतर बना देना। उसी का मतलब होता है एग्रावेट करना, यानी उकसा देना। अब उकसाना कैसे है? जैसे एग्रावेट को याद कर लो अगरबत्ती से, एग्रावेट अगरबत्ती। जैसे बर्थडे पार्टी में कभी गए होगे, बर्थडे पार्टी में बलून लगा होता है, अब बलून को कैसे फोड़ते हैं? अगरबत्ती से, यानी अगरबत्ती से क्या ज्यादातर हाथ से तो फोड़ने लगे हैं, यानी कि जो अगरबत्ती है वो किसी भी चीज से, अब मान के चलो छोड़ो बलून को छोड़ दो, कोई व्यक्ति आगे खड़ा है, पढ़ने आए हो, एक अगरबत्ती लेके आए जला के और पीछे उसको छुआ दिया, अब बताओ उगसेगा कि नहीं?
उसी को कहते हैं एग्रावेट कर देना, उकसा देना। यानी अगरबत्ती से क्या कर दिया, एग्रावेट कर दिया, उकसा दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, यानी घृणा करना, डिटेस्ट करना, नफरत करना। किसी भी चीज से नापसंदगी, डिसलाइक को क्या कहते हैं, अभोर कहते हैं। अभी एक आया था वर्ड, क्या था, एबोमिनेबल सब था ना। एबोमिनेबल का भी मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, और ये भी है अभोर का मतलब घृणा करना, नफरत करना। अब देखो अभोर को याद कर लो, भोर से, भोर का मतलब होता है सुबह का समय, वही जो 3-4 बजे की बात बता रहा था, उसी को कहते हैं भोर का समय। और सभी लोग भोर के समय में उठने से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, यानी डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, उसे ही कहते हैं अभोर। अब अभोर से ही बहुत सारा शब्द बना होता है, अभोर, अभोरेंस, अभोरिंग, यानी बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन मतलब सबका क्या होगा, घृणा करना, नापसंद करना। अब मुझे बताओ सारे शब्द याद है कि नहीं। पहला है अगस्त, यानी भव्य या शानदार। एबोमिनेबल, घृणा योग। 1 मिनट, एबोमिनेबल का मतलब घृणा योग। अब अभोर का मतलब घृणा करना, यानी ये एबल लगा है। अब एबल का मतलब होता है योग्य, और इसमें नहीं लगा है, तो अभोर का मतलब घृणा करना। अब बताओ ये वर्ब है कि नहीं, कैसे पता, ना चेक कर लो हिंदी में। अब देखो अबॉर्टिव, यानी अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। एनाथीमा, अभिशाप मिला है, कर्स मिला है। अनाथ की मां, अडेज, कहावत। एडिरेंट, एडिरेंट सपोर्टर या अनुयायी, यानी आधे रेंट पे कौन रखेगा, जिसका तुम सपोर्ट करोगे, अनुयायी रखोगे। एक्सीडेंटल, अबाउंड, एग्रावेट, यानी किसी चीज को उकसाना, किसी चीज को बद से बदतर बना देना। क्लियर है, बताओ यहां तक कोई डाउट, इसके पहले से कोई डाउट, अगर इसके पहले कोई डाउट होगा तुरंत पूछो, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं।